जीटीबी एनक्लेव के फ्लैट में चली गोली, खुद ही पुलिस को कर दिया सूचित। पुलिस के आने पर अवैध पिस्टल का पता चला। पूर्वी दिल्ली के लोग सरकार के बजट से नहीं है खुश, लोगों को नहीं मिली कोई छूट, सरकार को देना चाहिए महंगाई पर ध्यान। पूर्वी दिल्ली में हुआ कांग्रेस के न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन। 3 फरवरी को गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कई नेता होंगे शामिल। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह भरा बारिश का पानी। दिल्ली में बारिश होने से बढ़ गई है ठंड, सड़क पर पानी भरने से फिसल जाती हैं गाड़ियां। पूर्वी दिल्ली के कई पार्षदों को नहीं मिल रहा फंड की कमी से नहीं हो पा रही साफ सफाई, आपकी मेयर कर रही है मनमानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के एक फ्लैट में कुछ लड़के गोल्डन बेरेटा पिस्टल के साथ खेल रहे थे। उसी दौरान अचानक गोली चल गई, जिससे कमरे में बैठा एक युवक घायल हो गया। इसके बाद इन लड़कों ने एक और कारनामा कर दिया। उन्होंने पीसीआर को कॉल करके सूचना दे दी कि गगन सिनेमा के पास शराब के ठेके पर गोली मार दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच हुई तो पता चला कि गोली ठेके पर नहीं बल्कि जनता फ्लैट्स में चली थी। इसके बाद जीटीबी एनक्लेव पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की है। पुलिस को पहले सूचना मिली थी कि गगन सिनेमा के पास शराब के ठेके पर एक युवक को गोली मार दी गई है और घायल को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने घायल युवक का नाम देवेंद्र कुमार बताया है, जिसकी उम्र 30 साल है और उसका इलाज चल रहा है। वह जीटीबी एनक्लेव के जनता फ्लैट्स का रहने वाला है। वहीं पुलिस को 27 साल का पुष्पेंद्र भी मिला। उससे बेरेटा पिस्टल बरामद हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में बताया कि वह शेखी बगाड़ने के लिए यह पिस्टल लाया था। वारदात के समय दोनों पिस्टल से खेल रहे थे। अचानक गोली चल गई और देवेंद्र को लग गई। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देवेंद्र यह पिस्टल कहां से लाया था। मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बजट पेश होने पर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने बताया कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही किसी भी वर्ग के लोगों के लिए छूट दी गई है। किसी को रोजगार देने की बात नहीं की। अर्थव्यवस्था सही से नहीं चल पा रही है। महंगाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टैक्स देने में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अक्सर मैंने देखा गया कि जब चुनाव आते ही बजट आ जाता है, जेब इतनी भारी हो जाती है और जब काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, महंगाई बढ़ जाती है, मगर हमारी सैलरी कभी नहीं बढ़ती है और सैलरी उतनी रहती है। आम जनता पे बहुत बढ़ता जा रहा है, जनता क्या करे। और जब ये वीडियो वादे करते हैं और जनता नहीं करते और सिर्फ इनकी कुर्सी की तैयारी है। युवाओं के रोजगार के बारे कोई सही निर्णय नहीं लिया गया और भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है, उसके भी रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। जबकि मैं इस बजट में देख रहा हूं कि आम नागरिक को कोई सहूलत भी नहीं दी गई है। तो देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वैसे मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि थोड़ा और कुछ अच्छा करें। केंद्र सरकार से जो बजट जो लागू हुआ है, उससे उम्मीद तो बहुत थी कि इस बार शायद जो आम लोग हैं उसकी जेब पे थोड़ा बजट कम पड़ेगा, लेकिन महंगाई तस की तस है, वैसी की वैसी है। उल्टा और मैं ऐसा लग रहा है कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। आज का बजट जो पेश हुआ है वो काफ़ी बैलेंस बजट पेश हुआ है। अपेक्षा हमें इससे ज़्यादा की थी कि टैक्स में रिबेट्स और मिलेंगी, ये और बेटर हो सकता था, बट जो भी आया है बजट वो बहुत बैलेंसिंग और नपा तुला बजट आया है। हम इसको ना ही बहुत अच्छा कह सकते ना ही बहुत ख़राब कह सकते। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो बजट आया है वो एकदम बैलेंसिंग बजट के तौर पे आया है। लेके जो है ना अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से। बजट में जो है ना महंगाई के लेके जो है ना बहुत मुद्दा है। नया बजट आया है, लेकिन बजट में हमें बहुत सारी आशाएं उम्मीदें थी, बहुत सारा बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना सिलेंडर के दामों पे कुछ राहत दी हमें, ना ही कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जैसी हमें उम्मीदें थी ऐसा लास्ट बजट है, कुछ भी इन्होंने नहीं किया।
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर न केवल अभियान छेड़ रखा है, बल्कि दिल्ली में कांग्रेस संगठन को 7 संसदीय क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए पार्टी लगातार अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस ने न्याय संकल्प सम्मेलन का निर्णय किया है, जिसकी शुरुआत पूर्वी दिल्ली स्थित गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में 3 फरवरी को सुबह 11 बजे होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल, गठबंधन समन्वय समिति के संयोजक श्री मुकुल वासनिक, दिल्ली के प्रभारी महासचिव श्री दीपक बाबरिया सहित सभी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि 3 फरवरी सुबह 11 बजे रामलीला ग्राउंड गीता कॉलोनी में एक महा जनसभा होने जा रही है, जिसे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में इस सभा को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव जो दिल्ली के प्रभारी हैं, और दिल्ली के तमाम वरिष्ठ नेता इसे संबोधित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि 3 फरवरी दिन शनिवार 11 बजे गीता कॉलोनी रामलीला ग्राउंड में पहुँचें और जो हमारी मांग उस रैली में रखी जाएंगी, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, इस सब को हम रखेंगे। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इसको संबोधित करेंगे और हम सभी हर घर से एक व्यक्ति का हमने निवेदन किया है कि दिल्ली के हर घर से एक व्यक्ति इस रामलीला ग्राउंड में आए। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड में बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है। ऐसे में ज्यादा ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है और बारिश से जगह जगह पानी भी भर गया है। ऐसे में जगतपुरी की मेन रेड लाइट, प्रीत विहार, विवेक विहार और झिलमिल पर पानी भरा होने से गाड़ियों को निकलने में काफी दिक्कतें होती हैं। राहगीरों का कहना है कि सड़क पर पानी भरने से गाड़ियां कई बार फिसल जाती हैं। लोगों का कहना है कि निगम अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है, इसीलिए जरा सी भी बारिश के बाद ही जगह जगह पानी भरने लगता है। वहीं कांति नगर की मेन सड़क पर भी पानी भरा हुआ है, जिससे सड़क पार करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एमसीडी से पार्षदों को जो फंड मिलता है वह पूरा नहीं दिया गया है। पार्षदों का कहना है कि फंड की कमी होने की वजह से वह काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले पार्षदों को फंड पूरा दिया जाता था इसलिए, लेकिन इस बार फंड काफी कम दिया गया है, जिसके चलते टॉयलेट से लेकर सफाई व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी के मेयर मनमानी कर रही है और पार्षदों को फंड देने में कटौती कर रही है। यही हाल है मैडम, हर जगह ये हाल मिलेगा आपको। यही पानी जाम हर जगह, ही गड्ढा हो जाता है, फिर एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई गिरता रहता है यहाँ। मैम सरकार करती कुछ है नहीं, देखिए आपके सामने जो भी है। ज़्यादा कहीं आगे निकला, गड्ढे में घुस गए, कहीं गड्ढा दिखता नहीं, कुछ पानी में आ गया। पानी तो हर बारिश में भर जाता है, पानी हर बारिश में भरता है। ये पड़ता है कड़कड़ू, लाल बत्ती, जगतपुरी। मैडम पैर रखेंगे तो पानी गीले होंगे पैर। यहाँ करता कौन है? नगर निगम वाले करते कितना काम है? 50% तो काम करते ही नहीं, 50% काम पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अचानक बारिश होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर जाते हुए काफ़ी जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में क्या होता है कि किसी की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, लाइक एम्बुलेंस हो तो, और किसी की तबीयत ख़राब हो तो रास्ते में ही उन्हें कुछ भी होने का खतरा होता है। तो इससे बहुत दिक्कतें आती हैं अचानक इस तरह से बारिश हो जाने की वजह से। हर बार की यही दिक्कत होती है कि रोड पर पानी नहीं भरेगा, रोड पर गड्ढे होते हैं। दिल्ली में कल से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जगह जगह सड़कों में पानी भर गया है, बहुत दिक्कत हुई है, ट्रैफिक जाम रहा है। आज सुबह ऑफिस जाते हुए बहुत ट्रैफिक मिला है और रास्ते में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुई है सड़क पे। अब गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो भाई सरकार को चाहिए कि वाटर लॉगिंग, अभी तो बारिश कुछ भी नहीं हुई, अभी तो ना मानसून है ना कुछ है, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा बारिश के अंदर गड्ढे अगर टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, पानी भर रहा है, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ करे और पब्लिक को सहूलियत प्रदान करे। पानी भरा होता है तो दिक्कत तो होती है। देखो अच्छा, सुबह यहाँ इतना पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा।
पूर्वी जिला थाना शकरपुर के पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन के तहत 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंशु और पीयूष के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस शकरपुर के इलाके में गश्त कर रही थी। जब पुलिस टीम कार बाजार के पास स्थित एक पार्क में पहुंची तो पुलिस को देखकर पार्क में बैठे 2 युवकों ने पार्क से भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और तलाशी लेने पर 2 फोन बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान बरामद मोबाइल फोनों में से एक पर कॉल आई। पुलिस ने फोन उठाया। बातचीत के दौरान फोन करने वाले ने अपना परिचय रोहित के रूप में दिया और बताया कि फोन उसका है और वह मोबाइल फोन 29 जनवरी को उसकी दुकान से चोरी हो गए थे। उसने इस संबंध में थाना गीता कॉलोनी में EFIR दर्ज कराई थी और मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी जिले की पटपड़गंज पुलिस ने लगातार हो रही मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी पिछले 1 साल से लगातार मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देकर यूपी, बिहार और नेपाल बॉर्डर पर भारी कीमतों में बेच दिया करता था। पुलिस के मुताबिक PIA थाना क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की घटना सामने आ रही थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर कबातुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कबातुल्लाह के पास से चोरी के 35 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें वह नेपाल जाकर बेचने वाला था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि कबातुल्लाह के साथ गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कितनी वारदातों को ये गिरोह अभी तक अंजाम दे चुका है। दिल्ली पुलिस के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाना PIA पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की टीम ने बहुत अच्छी एक गैंग को पकड़ा है, जो बस अड्डा और जो गाजीपुर गांव है वहां से ये फ़ोन चोरी करते थे। कभी कोई खिड़की पे पड़ा है फ़ोन, कभी किसी के घर में जाके चोरी करना और कभी ये पॉकेट मारी करके। और पिछले तकरीबन 1-1.25 साल से 2-3 यहाँ से ट्रिप लगा के 50-70 मोबाइल यहाँ से ले जाकर और दिल्ली से यूपी, अररिया और आगे जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर ये जाके इनको जो दिल्ली में दाम कम मिलता था चोरी के फ़ोन, उसकी जगह पर वहाँ अच्छे दाम पे ये फ़ोन बेच के आते थे। हमें एक मुखबर के द्वारा 29 जनवरी 2024 को एक खबर मिलती है कि इस तरीके से एक शख्स है कबातुल्लाह, ये इस तरीके की वारदातें करता है और ये हमारे यहाँ बस अड्डे के आसपास एक EDM मॉल के सामने वहाँ पर ये आएगा और ये यहाँ से मूव करने की ताक में है। मैंने टीम लगाई हमने और इसको जो है इस 35 मोबाइल के साथ और कुछ इसके साथ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसको हमने पकड़ लिया। वो 35 फ़ोन में से हमारे 22 फ़ोन जो हैं वो EFIR और जो लॉस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है जो उसके साथ लीक भी हो गए हैं और बाकी फ़ोन जो हैं कुछ लॉक्ड हैं, उन सबको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमारी टीम इस कबातुल्लाह के ऊपर लगी हुई थी। हमारा एक 29 दिसंबर 2023 का एक केस है जिसमें एक हमारे गाजीपुर गांव के ही PIA थाना के कंप्लेनेंट थे जिनका फ़ोन चोरी हुआ और उनको आगे पता चलता है कि उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से उस फ़ोन को यूज़ करके और 45,000 के करीब रुपए चले गए हैं ट्रांसफ़र। उस 45,000 में से 40,000 तो एक ATM था जिससे ये निकाले हैं, जो कि ATM वैशाली यूपी का है। हमें वहाँ की फुटेज भी मिली है एज एविडेंस जिसमें ये कबातुल्लाह दिखा है। जो बाकी के 5,000 रुपये हैं ये एक जो एयरटेल मनी ट्रांसफ़र होता है जैसे पेटीएम के ज़रिए, ये जो पैसे थे वो इस फ़ोन से एक अकाउंट में गए, उस A से B और B से जो C अकाउंट है वो कबातुल्लाह का अकाउंट है, जो हमने फ़ोन के सर्वेलेंस के आगे पता किया। उस कबातुल्लाह की लोकेशन गाजीपुर गांव की ही आ रही थी, 1 महीने से हमारी टीम ताक में थी। तो ये एक हमारा अपना खुद का केस और बाकी के केस भी PIA के ही हैं। तो ये इस तरीके से एक अच्छा खुलासा हुआ है। इनकी टीम के जो कुछ सदस्य जो गैंग के हैं वो हमें पता चला है कि वहाँ अररिया में भी हैं, तो हमारी टीमें अभी वहाँ भी जाएंगी। थाना सीमापुरी ने डकैती का मामला 4 घंटे के अंदर सुलझा लिया है और एक लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक चाकू और 1500 रुपए बरामद हुए हैं। शाहदरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेख जनाब के रूप में हुई है। दरअसल सीमापुरी के एक PCR कॉल प्राप्त हुई कि जैन मंदिर दिलशाद गार्डन सीमापुरी के पास 2 लड़कों ने एक युवक से पैसे लूटकर उन्हें घायल कर दिया। शिकायतकर्ता के बयान पर थाना सीमापुरी ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना सीमापुरी की क्रैक टीम ने घटनास्थल का CCTV
सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया, जिसमें 2 लड़के उस डकैती की घटना के बाद बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे थे। आरोपियों की पहचान हुई और सीमापुरी में छापेमारी की गई और आरोपी को पकड़ लिया गया। दूसरे साथी साहिल की तलाश जारी है। पूर्वी जिला थाना मधु विहार की पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 510 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पूर्वी जिले की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमजद के रूप में हुई है। मधु विहार पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। जब पुलिस मंडावली के मछली मार्केट के पास पहुंची तो एक व्यक्ति कंधे पर बैग लटकाकर झुग्गी की ओर जा रहा था। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। बैग की जाँच करने पर उसके बैग से प्लास्टिक पॉलिथीन पाउच मिला जिसमें गांजा था। उसकी तलाशी लेने पर बैग में गांजा मिला। थाना मधु विहार ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान आरोपी अजमत ने खुलासा किया कि उसने अपनी मौसी शहनाज के अवैध गांजा इकट्ठा किया था और उसे इसरत को दिया था। उसके बताए पते पर गांजे के खरीदार और विक्रेता के दोनों की तलाशी की गई, लेकिन वे नहीं मिले। गांजा की कमी मात्रा होने के कारण आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगे की जाँच जारी है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की गली नंबर 6 के लोग सड़क पर बहते सीवर के पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या से वो पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने बताया कि सड़क काफी जर्जर हालत में है। इसकी हालत काफी समय से खराब है, जगह जगह से टूटी हुई है। साथ ही नालियों की सफाई भी समय पर नहीं होती, जिसकी वजह से सड़क पर पानी फैला रहता है। शिकायत के बाद भी केवल आश्वासन ही मिलता है, लेकिन काम कोई नहीं होता। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। में गड्ढे हैं, स्कूटी आती है, स्कूटी फिसल जाती है, बच्चे जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। इस गली का विकास नहीं हो पा रहा है, इतनी प्रॉब्लम है। कीचड़ जो है फैक्ट्री तक अंदर जाती है, दुकानों तक अंदर जाती है, इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। जी ऐसा है कि इतनी बार कंप्लेन कर चुके हैं इसकी, विधायक जी को, प्रिया कंबोज जी को, वाजपेयी जी को। वो हर बार यही कह के टरका देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अब फंड के लिए उनके कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस गली को बने हुए कम से कम 15 साल हो चुके हुए हैं, और जब भी कभी कहा है तो वो यही कहते हैं कि भाई जी बनवा देंगे। कस्टमर आता है यहीं से वापस चला जाता है कि इस गंद में हम नहीं आ पाएंगे। सर यहाँ पे क्या होता है, कई बार स्कूटियाँ गिर चुकी हैं, बच्चे फिसल चुके हैं। आज गली का हाल आप देखोगे, किसी से यहाँ पे इंफेक्शन करवाओगे तो इतना बुरा हाल है कि गली पार करना समुद्र बनी हुई है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। दिल्ली में रह रहे बेसहारा बुजुर्गों को रहने के लिए ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं, जिससे बुजुर्गों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसे में इन ओल्ड एज होम्स में इन बुजुर्गों को क्या कुछ सुविधा मिलती है, इसका जायजा लेने जब हमारी टीम कांतिनगर पहुंची तो इलाके विधायक अनिल वाजपेयी भी मौजूद रहे। यहां जाकर जानकारी मिली कि यहां व्यवस्थाओं की काफी कमी नजर आती है। इंचार्ज ने बताया कि यहाँ 117 लोगों के रहने की व्यवस्था है। फिलहाल यहाँ 13 लोग ही रह रहे हैं। साथ ही यहाँ रह रहे बुजुर्गों ने बताया कि खाने में कुछ कमियां हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। वहीं विधायक ने बताया कि यहाँ बिल्डिंग के बाहर काफी अवैध निर्माण है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यहाँ स्टाफ की भी काफी कमी नजर आती है, जिस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कमी थोड़ी ये है कि जो ऑफिसर्स कंपिटेंट अथॉरिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं आज अवेलेबल है। अब जैसे कई डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं। तो कम से कम जब इतना बड़ा सेंटर चल रहा है तो कोई कंपिटेंट अथॉरिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में मैंने पूर्व डीसीपी से भी बात की है और डीसीपी ट्रैफिक है दिनेश गुप्ता जी, मैं उन संबंध में भी उनसे बात करूंगा मैं। और सबसे बड़ी तो इंक्रोचमेंट इस ऑफिस के प्रीमिसेस में ही एक बाहर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट हो गई है, पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। और मैं बात करूंगा अधिकारियों से उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसके बारे में। क्या कुछ सुबह चाय मिलती है, उसके साथ 2-2 बिस्किट, फिर 9 साढ़े 9 को नाश्ता, फिर 12 साढ़े 12 खाना, ऐसा मिलता है। कोई मेडिसिन वगैरह भी चलती है? हाँ मेडिसिन चलती है। मेरे को 4 साल हो गए घर छोड़े, बच्चा तो सब खत्म हो गए, कोई नहीं, अकेली हूँ मैं। यूजुअली चीज़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इमोशनल जो टच है इनका और काउंसलिंग सेशंस जो इनके चलते रहते हैं, इनका जो रिलीज़ होना चाहिए वो पूरी तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। मैम ये पुरानी सब्जी मंडी है, मैंने एरिया के एमसीडी के जो मेयर हैं और पार्षद हैं इनसे भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा ये तो एलजी के ऑर्डर से है, पहले मंडी कहीं और लगती थी, अब ये यहाँ पे लगेगी ही, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। अभी पीछे से नाला खुद गया था सफाई के लिए, तो तब उस दौरान हमें रियली बहुत दिक्कत हुई थी। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।